Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement correctly represents the Avogadro's law. बच्चों यहाँ पे दो आपके इक्वेशंस दिए गए हैं जहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, m मोलार मास है और स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स और d डेंसिटी है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा की कॉन्सेप्ट एवोगैड्रोस लॉ। तो चलिए समझते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट है आपका एवोगैड्रोस लॉ। अब चलिए समझते हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। अब अगर बच्चों इसको मैथमेटिकल वे में अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि अगर वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है ये किसका है, गैसेस का है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो वॉल्यूम आई कैन राइट दिस एज V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू N, है ना। और बच्चों यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे सेम टेम्परेचर और यहाँ पे सेम कंडीशन की बात हो रही है। अगर हमारे पास कोई दो गैसेस है ना, कोई दो डिफरेंट गैसेस है, लेट से ए हो गया एक बी हो गया, अगर इन दोनों की कंडीशन सेम है, लेट से ये V1 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे V2 है, तो इनका अगर वॉल्यूम की अगर कंडीशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम अगर रहेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर यानी कि V1 V2 बराबर हो जाए तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गैसेस कोई भी हो सकती है। तो बच्चों इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब बच्चों दूसरा क्या होता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, है ना। वेट को हम ग्राम में लिखते हैं, इसको ग्राम पर मोल में लिखते हैं, ठीक है, यही होता है बच्चों। तो यहां से मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं W डिवाइड बाई m, लिख सकता हूं ये मैं, है ना, या फिर स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ये मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, n की जगह ये वैल्यूज को पुट कर दूंगा, ठीक। अब मैं अगर इन वैल्यूज को पुट कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों v विल बी इक्वल टू k इंटू n की जगह मैं लिख दूंगा W डिवाइड बाय कैपिटल M, ये हो गया वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। m होगा, केवल मैं m लिखता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों कैपिटल M को मैं इस साइड अगर भेज दूं तो ये हो जाएगा k इंटू W डिवाइड बाय V, यानी कि क्या हो गया, ये डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही तो होता है ना। यहाँ भी वही चीज है, यानी कि W बाई V, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा ये। तो बच्चों कैपिटल M विल बी इक्वल टू K इंटू D। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। हम यहाँ से देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपने को मिल गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू N, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे, ये भी सही है। दूसरा है वॉल्यूम मोलार मास इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, K इंटू D, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही, यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन दिए हैं दोनों ही सही है। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी A B D आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।